हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही कौन सा चैप्टर होता है? फोर्थ चैप्टर होता है। फर्स्ट चैप्टर होगा अपने पास लाइन, सेकंड चैप्टर कौन सा बन जाएगा अपने पास? सर्कल। और थर्ड चैप्टर कौन सा बनेगा? पैराबोला। और फोर्थ चैप्टर कौन सा बनेगा? इलिप्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में कि इलिप्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, किसी भी लाइन पे अपने पास दो फिक्स पॉइंट होंगे। तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट तो ये बनेगा, तो इसको मान लेते हैं F1। ये पॉइंट सेकंड बनेगा अपने पास F2। तो यहाँ से अपने पास एक वेरिएबल पॉइंट होगा, वो कौन सा होगा? P। तो x कोमा y। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, यानी P ऑफ x1 P F1 प्लस P ऑफ F2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए? P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी और गर्दन किससे होगी? F1 F2। तो यहाँ से अपने पास P F1 प्लस P F2 की वैल्यू किससे गर्दन होगी? F1 F2 से गर्दन होगी। तो यहाँ से बेसिकली इस ये क्या बनेगा? इलिप्स। यानी इलिप्स उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो पॉइंट से क्या होती है? डिस्टेंस हमेशा, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that moves such that 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 the sum of distance from two given point is always constant. Sum of distance from two given point is always constant. तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, यानी ये उस पॉइंट का लोकस बनेगा जिसकी दो गिवन पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस का सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो किसके इक्वल बनता है? 2a के इक्वल बनता है। तो यहाँ पे अपने पास जो दोनों कांस्टेंट पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे? यानी F1 और F2 क्या होगा इसके लिए? F1 और F2 क्या बनेंगे? इस इलिप्स के लिए फोकस बन जाएंगे। तो F1 F2 क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास डिस्टेंस बिटवीन फोकस किसके इक्वल बन जाएगी? F1 F2। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो डेफिनेशन में क्या होता है, यानी एक उस पॉइंट का लोकस होता है जो इस टाइप से मूव करता है कि उसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का समय में हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? यानी x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे केस फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें अपने पास क्या हो? केस फर्स्ट। यहाँ पे अपने पास a² की वैल्यू क्या होगी? गर्दन। b² की वैल्यू के से क्या होगी? गर्दन होगी। तो यहाँ से इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए? मेजर एक्सिस। अगर a² की वैल्यू गर्दन होगी तो ये x एक्सिस क्या बनेगा इसके लिए? मेजर एक्सिस। और y एक्सिस क्या बन जाएगा? माइनर एक्सिस। अगर b² की वैल्यू क्या होगी? गर्दन। तो उस केस में क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो यहाँ से इसका डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा अपने पास। ये इलिप्स बन गया। तो यहाँ से इसके ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसकी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो ये क्या बन जाएगी अपने पास इसके लिए? यानी माइनर एक्सिस के जो पैरेलल लाइन बनेगी, दो पैरेलल लाइन, इसके लिए क्या बनती है? डायरेक्ट्रिक्स बनती है। और यहाँ से अपने पास F1 F2। तो यहाँ से अपने पास इसको F2 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? फोकस बन जाएगी। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन अपने को पता है। इसकी इक्वेशन क्या है? x एक्सिस, तो यानी y इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये पॉइंट तो कौन सा बन जाए अपने पास? a,0। तो a,0 ये कौन सा बन जाए अपने पास? -a,0। ये वो पॉइंट कौन सा बन जाए? 0,b। और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए? 0,-b। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे? वर्टेक्स बन जाएंगे। यानी मेजर एक्सिस पे वर्टेक्स। तो ये कौन सा बन जाएगा इसके लिए? मेजर एक्सिस। और यहाँ से अपने पास ये माइनर एक्सिस, ये क्या बन गया इसके लिए? माइनर एक्सिस। और ये फोकस बन गए। और यहाँ से ये दोनों क्या बन गए इसके लिए? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से क्या बन गई? किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो ये दोनों क्या बन गए इसके लिए? डायरेक्ट्रिक्स।
तो अब सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गए। अब बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी के बारे में। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? तो एक्सेंट्रिसिटी रिलेशन बनता है अपने पास, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बनती है? बी स्क्वायर की वैल्यू बनती है ए स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास ये क्या बनता है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाए? ई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी? ई स्क्वायर की वैल्यू बन जाए अपने पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी क्या बनती है? पॉजिटिव बनती है। तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी क्या बनेगी? ई इक्वल टू अपने पास ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है उसका मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ से अपने पास इस पे क्या होगा? कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट, उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये बन जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोकस से डिस्टेंस ये बन जाएगी। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं एम पॉइंट, ये पॉइंट अपने पास पी बन जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनता है? यहाँ से रिलेशन बनेगा अपने पास, तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन बन जाए, यानी पी एफ टू किसके इक्वल होगा? ई टाइम्स पी एम। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल पॉइंट की अगर यहाँ से इसके फोकस से डिस्टेंस किससे होगी, यानी ई टाइम्स पी एम, यानी यहाँ से डायरेक्ट से डिस्टेंस की ई टाइम होगी। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया? ई क्या बन गया? यहाँ से कांस्टेंट बन जाएगा, ई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। और यहाँ से इसकी रेंज क्या बनती है? इलिप्स के लिए रेंज बनती है ई क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की रेंज आ गई अपने पास 0 से 1 में, और एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी वो भी अपने को पता चल गया, यानी किसी भी यहाँ से किसी भी वेरिएबल पॉइंट की उसके फोकस से डिस्टेंस किसके टाइम होगी, यानी ई टाइम्स पी एम के इक्वल होगी, यानी उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ई टाइम होगी। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो यहाँ से अपने पास फोकस कौन से हो जाएंगे? फोकस हो जाएंगे अपने पास F1 F2। तो F1 क्या है? फर्स्ट यहाँ से इस एक्सिस पे, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं अपने पास AE, 0, और यहाँ से F2 क्या बन जाएगा? F2 इक्वल टू यानी माइनस का AE, 0, माइनस का AE, 0। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा? यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा, यहाँ से इसके वर्टेक्स बन जाएंगे। तो यहाँ से इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए, यानी इसकी लाइन की इक्वेशन बनती है x इक्वल टू माइनस का ए, और यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन बनेगी अपने पास x इक्वल टू प्लस का ए ई। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स टू डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो प्लस माइनस ए डिवाइड बाई ई। तो यहाँ से अपने पास फोकस के कोऑर्डिनेट भी अपने को पता चल गए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता चल गई। अब बात करते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होंगे, यानी मेजर एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ से इसके वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे? इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे अपने पास, यानी ए कोमा 0, और यहाँ से अपने पास सेकंड वर्टेक्स कौन सा बन जाए? माइनस का ए कोमा 0। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अपन बात करें, यानी पी F1 प्लस पी ऑफ F2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से अपने पास पी F1 प्लस पी F2 की वैल्यू 2a के इक्वल होती है, और 2a किसके इक्वल है? तो यहाँ से अपने पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ से क्या बना अपने पास? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये क्या बन गया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहाँ से माइनर एक्सिस की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? मेजर एक्सिस कौन सा बनेगा? अगर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो यानी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनती है अपने पास? y इक्वल टू 0, और इसकी लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी? इसकी लेंथ बन जाएगी अपने पास 2a के इक्वल, क्योंकि वर्टेक्स को a, 0 माइनस a, 0, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बनेगी अपने पास? 2a। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो इक्वेशन और माइनर एक्सिस जब क्या हो? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो यानी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू 0, और लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी? 2b के इक्वल बन जाएगी। तो लेंथ में ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये किसके इक्वल बन जाएगी? 2b के इक्वल बन जाएगी। अब बात करते हैं सेंटर। तो सेंटर क्या होगा? जो फोकस का मिड पॉइंट होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ फोकस क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ फोकस, तो वो किसके इक्वल बन जाएगा? यहाँ से अपने पास 0,0, क्योंकि प्लस माइनस ए ई, 0, और यहाँ से अपने पास प्लस ए ई माइनस का ए, तो 0 बन जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 0,0। और बेसिकली सेंटर क्या होगा?
यानी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्या वही सेम पॉइंट बनेगा। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या बनेगा, सेंटर ऑफ इलिप्स की बनेगा। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ इलिप्स। तो डायमीटर ऑफ इलिप्स क्या बनेगा इसके लिए, तो अपने सर्कल के लिए डायमीटर पढ़ा था, यानी सर्कल के सेंटर से पास होने वाली कोड क्या थी, डायमीटर। तो यहाँ से इसके लिए डायमीटर कौन सा बन जाएगा, जो इसके सेंटर से पास करने वाली कोड। तो यहाँ से अपने पास ये कोड क्या बन जाएगी इसके लिए, डायमीटर। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर, यानी सेंटर ऑफ यानी इलिप्स के सेंटर से पास होने वाली कोड क्या बनेगी इसके लिए, डायमीटर बन जाएगी। अब बात करते हैं फोकल कोड। तो फोकल कोड डायमीटर क्या बन रहा था, यानी जो कोड सेंटर से पास हो रही हो, और फोकल कोड क्या बन जाएगी, जो फोकस से पास हो रही हो। तो फोकल कोड क्या बन जाएगी, कोड विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से फोकस ऑफ इलिप्स, तो यहाँ से अपने पास कितनी बनेगी, इन्फिनिटी क्या बनेगी, फोकल कोड। यानी जो भी लाइन अगर यहाँ से पास करेगी किससे, फोकस, या इससे फोकस से पास करेगी, हमेशा क्या बनेगी, फोकल कोड के बनेगी। अब बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट के बारे में। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से अब क्या बात करेंगे, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या बनेगा, यानी लाइन, यहाँ पे अपने पास एक लाइन बनेगी जो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी मेजर एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन। तो जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कोड बनेगी वो क्या हमेशा इसके लिए क्या बनेगी, डबल ऑर्डिनेट। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी, कोड विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो यानी वो कोड जो मेजर एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, वो क्या बनेगी इसके लिए, डबल ऑर्डिनेट। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, डबल ऑर्डिनेट। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कौन सा होगा, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कौन सा बन जाएगा अपने पास, यानी वही डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कोड से पास हो रही हो। तो यहां से अपने पास फोकल कोड से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट कौन सी बन जाएगी, यानी जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इससे फोकस से पास कर रही हो। तो यहाँ से इसके फोकस से पास करने वाली डबल ऑर्डिनेट ये बन गई, ये डबल ऑर्डिनेट बन गई। तो ये डबल ऑर्डिनेट होगी वो क्या बनेगी, यहाँ से अगर इसको पॉइंट को लिखे ए, इसको बी, तो यहाँ से अपने पास ए बी क्या बनेगा, यानी डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस। तो यानी वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होती है वो क्या बनेगी इसके लिए, लेटस रेक्टम। तो यहाँ से अपने पास कितने लेटस रेक्टम बनेंगे, 2 लेटस रेक्टम बनेंगे, क्योंकि एक F1 से भी पास होगा, एक F2 से भी पास होगा। अब बात करते हैं इसकी लेंथ। तो अपने को यहाँ से अपने पास इसका कोऑर्डिनेट अपने को पता है और इसकी अपने को इक्वेशन पता है, तो इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी लेटस रेक्टम क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या बन जाएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, क्योंकि यहाँ पे अपने पास F1 का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा 0, और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, मेजर, यानी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है अपने पास, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन x प्लस माइनस ए। अब तो यहाँ से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपन लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल बन जाएगी, यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये किसकी इक्वल बनती है, 2b² डिवाइड बाई a के इक्वल बनती है। और यहाँ से अपन वैसे फाइंड कर सकते हैं, इस लाइन का यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा अपने पास, एक पॉइंट ये बन जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, कौन सा, ए ई। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x इक्वल टू ए पुट करेंगे सर्कल के, यहाँ से इलिप्स की जनरल इक्वेशन में। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस किसके इक्वल बनता है, 2b² डिवाइड बाई a के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल बन जाएगी, 2b² डिवाइड बाई a। और यहाँ से 2b², तो यहाँ से अपने पढ़ा था लेंथ ऑफ, यहाँ से अपने क्या पढ़ा था, 2b क्या किसके इक्वल थी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और 2a किसके इक्वल था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 4b² डिवाइड बाई 2a।
तो यहाँ से 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से अपने पास ये क्या माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ से 2b किसके को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ से इसका स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा मेजर एक्सिस, क्योंकि 2a किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो अगर बात करें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अब 2b क्या है अपने पास, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये क्या बनेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां से अपने क्या पढ़ा, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एंड पॉइंट कौन से बनेंगे, एक तो अपने पास 2 लेटेस्ट रेक्टम बनेंगे, तो उसके 4 क्या पॉइंट बनेंगे, एंड पॉइंट। तो अगर बात करें यहाँ से फर्स्ट की, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन रहा है, इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, तो x इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x इक्वल टू ए पुट करेंगे, तो ए कोमा, तो यहाँ से अपने पास इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ से अपन यहाँ लेंथ से भी फाइंड कर सकते हैं 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो ये क्या बनेगा अपने पास b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सेकंड कौन सा बन जाएगा, ए कोमा माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो ये तो F1 से पास होने वाले लेटेस्ट रेक्टम की। अब सेकंड लेटेस्ट रेक्टम कौन सा बन जाएगा, जिसके लिए x इक्वल टू माइनस ए हो, तो माइनस का ए कोमा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, यहाँ से क्या बन जाए माइनस का ए कोमा माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से अपने पास एंड पॉइंट बन गए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बन गई। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जो किस पे बेस होंगे, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपने को क्या दे रखा है, यहाँ से अपने को क्या दे रखा है, लेंथ यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, तो यहाँ से रिलेशन दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एल आर ऑफ एन इलिप्स इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस देन एक्सेंट्रिसिटी, तो देन ई, तो यहाँ से अपने को एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा अपने पास, तो यहाँ से अपने को बेसिकली दे क्या रखा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एल आर किसके इक्वल बनती है, अपने फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का, वो किसके इक्वल बनते हैं 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। और यहाँ से माइनर एक्सिस की लेंथ, तो उसको मान लेते हैं L1, तो L1 किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके इक्वल बन जाएगी, 2b के इक्वल बन जाएगी, 2b के इक्वल बन जाएगी। अब इसमें कंडीशन दे रखी है अपने को, कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ से अपने को दे रखा है कि 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए किसके इक्वल है, यहाँ से ये हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो यानी 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए किसके इक्वल बन जाएगा, 2b डिवाइड बाई 2, यानी माइनर एक्सिस के हाफ के इक्वल है। तो यहाँ से 2b डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b स्क्वायर से यहाँ इस b कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2b डिवाइड बाई a विच इज इक्वल टू 1, तो b डिवाइड बाई a की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी अपने पास 1/2 के इक्वल बन जाएगी। और यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, यानी एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा अपने पास e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो b डिवाइड बाई a की वैल्यू अपने को पता है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4, तो 1 माइनस 1/√3 यानी √3 डिवाइड बाई 4, तो यानी √3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, √3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल बन जाएगी। अब बात करते हैं अपन इलिप्स की, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है अपने पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सेंटर था अपने पास 0,0, यानी इसका सेंटर, तो अगर इसके सेंटर को अपन शिफ्ट कर दे किस पॉइंट पे, x1, y1 पे, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास यहाँ से अपने पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। लेकिन जो यहाँ पे अपने पास ये इसके एक्सिस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किसके पैरेलल और किसके पैरेलल बनेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल बनेंगे। तो यहाँ से इसके लिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कौन सा बनेगा इसके लिए, तो y इक्वल टू 0, तो इसके लिए कौन सा बन जाएगा y इक्वल टू y1। और यहाँ से अपने पास माइनर एक्सिस कौन सा बन जाएगा, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कौन सा बन जाएगा, माइनर एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू
x1। अब इससे बेस एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, यानी किसी भी अपने को फोकस दे रखी है, एक तो f1 दे रखी है, एक f2 दे रखी है। तो f1 क्या अपने पास 2,3 और f2 क्या दे रखी है अपने को -2,3। तो यहां से अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, यहां से अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और इसमें अपने को कंडीशन दे इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, और इसमें सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस वो किसके इक्वल दे रखी है, √5 के इक्वल दे रखी है। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से इसकी जनरल इक्वेशन यहां से अपने पास ये बन जाएगी। तो इसका सेंटर क्या बनेगा, तो इसका सेंटर तो मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से ये क्या बन जाए 0, और यहाँ से ये क्या बन जाए 3। तो यहाँ से अपने को इसका सेंटर पता चल गया। और सेमी माइनर एक्सिस किसी, यानी माइनर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है, 2b के इक्वल होती है। तो सेमी की क्या बन जाएगी अपने पास b के, तो b की वैल्यू अपने को √5 पता है। और यहाँ से अपने पास ये फोकस है, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वो 2AE के इक्वल होती है। तो 2AE ये किसके इक्वल बन जाएगा, 2,3 और -2,3 के बीच की डिस्टेंस 4। तो यहाँ से AE किसके इक्वल बन जाएगा, AE बन जाएगा अपने पास 2। और यहाँ से अपने B और A में रिलेशन क्या पड़ा था, B² किसके इक्वल बनता है, A² 1 माइनस, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा 1 - A²। तो यहाँ से B² तो 5 विच इज इक्वल टू A² माइनस का A² E², तो यानी 4। तो A² की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी 9। तो A की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास 3, क्योंकि पॉजिटिव बनेगी। यहाँ से अपने पास A क्या बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी x - x1, तो x - x1 तो 0, तो -0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A² तो 9 प्लस y - का y1, तो y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई B², तो B² किसके इक्वल है, b √5 के इक्वल है, तो B² 5 के इक्वल बन जाए विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, यानी इस एलिप्स की इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, x² डिवाइड बाई 9 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1। तो यही अपना आंसर होगा। हमने पढ़ा है यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, तो x² डिवाइड बाई A² प्लस y² डिवाइड बाई B² इक्वल टू 1। इसका केस कौन सा पढ़ा है, जिसमें A² की वैल्यू क्या हो, गर्दन B² की वैल्यू के इक्वल हो। अब इसकी सेकंड फॉर्म चेक करते हो, यानी केस सेकंड, तो केस फर्स्ट पढ़ लिया अपने, यानी जहाँ पे A² की वैल्यू क्या हो, गर्दन B² हो। अब यहाँ से अपन सेकंड केस पढ़ेंगे जिसमें B² की वैल्यू क्या हो, गर्दन A²। तो यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ से B² की वैल्यू क्या बन रही है, गर्दन A²। तो इसके लिए माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी उस केस में जो माइनर एक्सिस बन रहा था उस केस में मेजर एक्सिस बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक किस टाइप का पैराबोला बनेगा, यानी इलिप्स बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इसके लिए मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स कौन सा बन जाएगा, वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। तो यहाँ से इस इलिप्स की इक्वेशन इस टाइप से बनेगी। तो ये क्या बन जाएगा, वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी, सबसे पहले बात करते हैं इसके फोकस की। तो इसके फोकस एक तो F1 बन जाएगा, एक F2 बन जाएगा। तो उसके लिए क्या था AE, 0, तो इसके लिए क्या बनेगा 0, BE। तो यहाँ से अपने पास इलिप्स, तो इस एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन, तो यहाँ से B² A² की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, B², और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा 1 - E² के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, B² की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन A²। अब बात करते हैं फोकस, तो उसके लिए फोकस था 0 AE, 0, तो इसके लिए क्या बन जाएगा अपने पास 0, BE, और ये क्या बन जाएगा अपने पास 0, BE। अब इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या होगी, यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन, और उस केस में क्या बन रही थी, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन बन रही थी। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास y इक्वल टू b, यहाँ से b डिवाइड बाई ई, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए y डिवाइड बाई माइनस का b डिवाइड बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ से वहां पे उसके वर्टेक्स क्या थे AE, 0, और यहाँ से इसके वर्टेक्स क्या बन जाएगा अपने पास 0, b, और यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा 0, माइनस का b, 0, माइनस का b। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी 1 माइनस का यहाँ से अपने पास वहां पे क्या बन रहा है B² डिवाइड बाई A²। तो यहाँ से नेगेटिव नहीं बन सकता, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाए A² डिवाइड बाई B²। और ये तो क्या बनेगा इसके लिए मेजर एक्सिस, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा इसके लिए माइनर एक्सिस।
माइनर एक्सिस। तो एक्सेंट्रिसिटी, तो फर्स्ट केस एक्सेंट्रिसिटी। अब बात करते हैं फोकस के बारे में। तो इसके लिए फोकस कौन से बन जाएंगे, इसके लिए फोकस बन जाए अपने पास यानी F1 0, B, F2 बनेगा 0, माइनस का B। अब बात करते हैं थर्ड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो थर्ड कौन सी बनेगी इसके लिए, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइड बाई ई। अब यहाँ से बात करते हैं तो मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इसके लिए कौन सा बनेगा, y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, लेंथ 2b के इक्वल बन जाएगी। माइनर एक्सिस कौन सा बनेगा इसके लिए, यानी x एक्सिस, उसके लिए क्या था, माइनर एक्सिस कौन सा था, y एक्सिस था। यहाँ से तो यहाँ इसके लिए क्या है, यानी x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, इसकी लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी, लेंथ इक्वल टू बन जाएगी अपने पास 2b के इक्वल बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। अपन ने इतनी देर में क्या पढ़ा, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन के बारे में। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, एक यानी गिवन पॉइंट होगा, यानी फिक्स पॉइंट होगा, और यहाँ पे अपने पास एक क्या बनेगी, फिक्स लाइन बन जाएगी। तो ये क्या लाइन कौन सी बन गई अपने पास, फिक्स लाइन बन गई। और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया अपने पास P। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास ये कोई वेरिएबल पॉइंट P। तो ये तो अपने पास कांस्टेंट पॉइंट, तो F1 यहाँ से अपने पास, और ये क्या बन जाएगी लाइन, तो LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ये फोकस बन जाएगा। तो किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ये क्या होती है, E टाइम्स किससे डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को M मान लेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये P पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को X1, Y1 मान लेंगे। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या बनती है, यहाँ से कंडीशन बनेगी PF1 किसके इक्वल बन जाएगा, E टाइम्स PM के इक्वल बन जाएगी। ये जो कांस्टेंट लाइन होगी वो क्या बनेगी इसके लिए, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ से क्या बन जाएगी इसके लिए, डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा, फोकस। तो यहाँ से फोकस से डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ई टाइम, यानी वेरिएबल पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ई टाइम होगी। तो यहाँ से PF1 इक्वल टू ई टाइम PM। तो यहाँ से P पॉइंट को मान लेते हैं, अपने को लोकस फाइंड करना है। तो x, y मान लेते हैं। तो x, y, तो PF1 तो x माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू ई। अब लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, वो किसके इक्वल बन जाएगी, LX प्लस MY प्लस N डिवाइड बाई, यहाँ से अपने पास ही क्या बन जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं इसकी जनरल इक्वेशन। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। तो यहाँ से इलिप्स के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट फाइंड करेंगे, ये आउटसाइड में लाई करेगा, इनसाइड में लाई करेगा। तो यहाँ से अपने पास ये इलिप्स बन जाएगा। अब इलिप्स की जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पड़ी अपने, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अपने पास P पॉइंट की फाइंड करना है कि ये आउटसाइड में या इनसाइड में लाई करेगा। तो यहाँ से इसको क्या मानेंगे, इसको S1 मानेंगे। तो S1 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, x1 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या करेगा, आउटसाइड में लाई करेगा। आउटसाइड में S1 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, तो इनसाइड में लाई करेगा, और S1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो यहाँ से किस पे लाई करेगा, इलिप्स पे। तो इलिप्स पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, S1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो S1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो पॉइंट आउटसाइड में लाई करेगा, और S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, तो इनसाइड में लाई करेगा। और S1 की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो ये क्या करेगा, इलिप्स पे लाई करेगा।